साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंदे जी को हम लोग नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन धर्म का एक छोटा भाग हम लोग सीख पाए, इसलिए हम लोग यहाँ प्रातः में इकट्ठा होते हैं। आज हम लोग संयुक्त निकाय में से देवपुत्र संयुक्त में से तृतीय सूत्र, तीसरा सूत्र हम इससे पहले इसका अभ्यास पहले कर चुके हैं, परंतु पुनः रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। इस सूत्र का नाम है माघ सूत्र। माघ नाम के कोई देवपुत्र को भगवान के द्वारा उपदेशित किया गया ये धर्म का उपदेश है। यह सूत्र भी सावत्य निदान है। सावत्य निदान, जहां जहां पर सावत्य निदान आता है, इसका अर्थ होता है कि भगवान जब श्रावस्ती में विराजमान थे तब की यह बात है। जब, और वो भी अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए विहार में। देखो उपासक उपासिका गण, कितना अद्भुत होता है ना। एक विहार में भगवान ने इतना उपदेश दिया है। तो आप लोग जो विहार के लिए, भूमि के लिए, विहार के लिए जो कुछ कार्य किए हैं, दान आदि का, सेवा आदि का, इससे भी धर्म का उपदेश ही तो होता है ना। तो अद्भुत होता है यह पुण्य, इसको भी ध्यान में रखे। प्रातः में पुण्य का एक छोटा सा भाग। यह सूत्र है माघ सूत्र सावत्य निदानम। अथको माघो देवपुत्तो अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्नो केवल कप्पं जेतवनं उपासित्वा येन भगवा तेनोपसंकपि। तब कोई माघ नामक देवपुत्र अपने आलोक से संपूर्ण रात्रि को प्रकाशित करते हुए, संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करते हुए जहां भगवान थे वहां आए। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। वहां आकर भगवान बुद्ध जी को अभिवादन किया, नमन किया, और एक और खड़े हो गए। एकमंतं कितोको माघो देवपुत्रो भगवंतं गाथाय अजमासी। एक और खड़े माघ देवपुत्र भगवान बुद्ध जी से गाथाओं में ये पूछते, कहते हैं किंसु छेत्वा सुखं सेति किंसु छेत्वा न सोचति किस्सु एक धम्मस वधं रोचेसी गौतमाति। क्या कहते हैं? किंसु छेत्वा, छेत्वा का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, निकाल देना। सुखं सेति, किसे त्यागने से व्यक्ति सुखपूर्वक सो सकता है, सुखपूर्वक रह सकता है, सुखपूर्वक जीवन जीता है। किंसु छेत्वा न सोचति, किसे त्याग देने से, किसे छोड़ देने से, किसे बाहर कर देने से वह व्यक्ति जो है वह शोक मग्न नहीं होता, शोक नहीं करता, सोचता नहीं है, चिंता नहीं करता। ठीक है, उसका पश्चाताप नहीं करता। किस्सु एक धम्मस वधं रोचेसी गौतमादि। ऐसा एक धर्म बताओ जो गौतम को, जो भगवान बुद्ध जी को हत्या करने में कोई पाप नहीं, आपत्ति नहीं है। वधं का मतलब होता है मर्डर। ठीक है, वधं का मतलब होता है हत्या करना। तो हे गौतम, आप कौन से धर्म की, कौन से एक बात की हत्या आप मानते हैं कि करना चाहिए करके? भगवान तो अहिंसावादी है ना, सभी चीजों में, सभी सत्वों के प्रति अहिंसा बताई है भगवान ने। पर यहां क्या कहते हैं कि कौन सा एक वध आपको रुचकर लगता है। रोचेसी का मतलब होता है रुचकर, है ना, समान, रोचेसी रुचकर लगता है। तो रोचेसी गौतमा, कौन सा? तब भगवान बुद्ध जी इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? कोधं छेत्वा सुखं सिद्धि। कोध का मतलब होता है क्रोध,
क्रोधं छित्त्वा सुखं सेति। क्रोध को नष्ट कर दिए तो व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है। क्या करता है? सुखपूर्वक जीवन जीता है। आप सोच के देखिए। हम्म, आप सोच करके देखिए कि आप यदि गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, तो क्या आप सुखपूर्वक रह सकते हैं क्या? नहीं, आप सुखपूर्वक नहीं रह सकते। जैसे पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा हो जाए, ठीक है? एक ही पलंग पर बैठे हैं, एक ही घर में निवास कर रहे, आपस में बातचीत नहीं हो रही, कैसे होगा? परिवार में सबको दिखाई देता है। क्रोध ये बड़ा ही यानी बहुत ही भयानक चीज है। इसके कारण हमारी सारी सुख जो है, सारा सुख छीन लिया जाता है। आपको पता चल जाए कि कोई आपसे नाराज है या आप किसी से नाराज हैं, तो देखो कई लोग हैं जिनके गले से निवाला नहीं नीचे आता। क्यों? क्योंकि क्रोध ये उसी तरह का है। इसीलिए भगवान कहते हैं क्रोधं छित्त्वा सुखं सेति। क्रोध को त्याग देने से व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है ना? और ये जो क्रोध है, द्वेष जो है, ये क्या है? यही है जो हमें इस संसार के पाश से बांध कर रखा है। संसार में बांध कर रखा है, ये क्रोध ही तो पाश है जिससे हम बंधे हुए हैं। इससे इससे छोड़ देना सुखपूर्वक रहता है। फिर कहते हैं क्रोधं छित्त्वा न सोचति। सोचती का मतलब होता है पश्चाताप होना। सोचती का मतलब होता है कि चिंता करना, कि अरे शोकमग्न होना है जो है ना, वह। तो क्रोध को छोड़ने से, क्रोध को त्यागने से व्यक्ति शोकमग्न नहीं होता। आपको कभी ऐसा लगा किसी को आपने माफ माफ कर दिया, अरे बहुत बड़ी गलती कर दी उसको माफ करके, मैंने तो ये क्रोध छोड़ना ही नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होता। क्रोध कोई नहीं, माफ कर दिया, ऐसा करके बोलते थे ना, और गुस्सा दूर करने की कोशिश करते हैं। यही है, भगवान कहते हैं कि उसके कारण पश्चाताप नहीं होता। ठीक है, उसने पुनः गलती कर दी तो पुनः हल्का सा क्रोध आ जाएगा, ये सही है। परंतु माफी दे देने से पश्चाताप नहीं, माफी दे देने से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, शोक मग्न नहीं होंगे, किसी पीड़ा में नहीं जाओगे कि अरे बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा पाप ही कर दिया मैंने, ऐसा नहीं लगता। फिर भगवान कहते हैं क्रोधस्य विषमूलस्य। क्रोध जो है ये विष का मूल है, जहरीली जड़ जो कहते हैं ना, तो यह पूरे वृक्ष में जड़ ही है जो सब कुछ पहुंचाती है। तो ये जो क्रोध है ये मूल है विष का। ये जो क्रोध विष मूल है, ये शरीर में आ जाए तो जैसे पूरा वृक्ष जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, तो ये पूरा शरीर जो है, ये पूरा जीवन जो है इस जड़ से जुड़ा है। तो ये क्रोध का मूल जो है मधुरगस वक्त्रभू वदं अरिया वसंसंति तंग क्षेत्र न सोचती। भगवान कहते हैं कि ये जो है, जो क्रोध वर्तमान में बड़ा मधुर लगता है, अभी क्रोध जाग जाए, मैंने तो बढ़िया डांट दिया, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत यानी पता नहीं ऐसा कौन सी बात हो जाती है, शुरुआत शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु इस क्रोध को, क्रोध के कारण विनाश ही विनाश है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो वर्तमान में अच्छा लगने वाला क्रोध है, परंतु इसका परिणाम धीरे धीरे संपूर्ण जीवन को विनाश कर देता है। इसीलिए आर्यजनों द्वारा, इसीलिए पंडितों द्वारा, इसीलिए बुद्धिमान लोगों द्वारा इसका नाश, इसका वध स्वीकार किया गया। इसकी हत्या कर दो, कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारा पानाति पाता का सील नहीं टूटेगा। किसकी हत्या करने से? क्रोध की हत्या करने से। पर क्रोध के कारण किसी की हत्या कर दो तो पाप हो जाएगा, परंतु इस क्रोध की हत्या कर दो तो पाप नहीं होगा, है ना? तो वह है, भगवान कहते हैं इसके नाश करने से कोई भी व्यक्ति शोक नहीं करता, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं भोगता करके। यह है माघ सूत्र, क्रोध के बारे में सरल सा उपदेश, है ना?
भगवान की वाणी ऐसी सुंदर है, बहुत ही सरल है। छोटी-छोटी बातों से भगवान बुद्ध जी बहुत गंभीर अर्थ बता देते हैं। चिंतन करके देखो कि आप कभी क्रोधी हुए हैं तो आपके जीवन में कितना विनाश करके लेकर गया है। आप देखिए ना, क्रोधवश किसी पर गुस्सा आ जाए तो चुगली कर देंगे, किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसकी उसके लिए ऐसा कुछ कार्य कर देंगे कि जिसके बाद हमें स्वयं को पश्चाताप होता है, अरे! क्रोध में मैंने ये नहीं करना चाहिए था। बच्चों को क्रोध आ जाए तो तुरंत बता देते हैं, मम्मी इसने ऐसा किया था, पापा पापा ऐसा किया था, करके बोल देते हैं और फिर माँ-बाप आपस में झगड़ते बैठते हैं। बच्चा थोड़ी देर बाद भूल जाता है। क्रोध के कारण ये सब होता है। क्रोध के कारण जो ननद है या फिर सास है, बहू है, इनमें देखो आनन-फानन में बोल दिए कठोर शब्द परिवार को टुकड़े कर देते हैं, है ना? आप देखिए एक-दूसरे के पूरे परिवार विनाश हो जाते हैं। कोर्ट्स में कितने केसेस चल रहे हैं इस कारण से। किस कारण से? क्रोध के कारण ये वाणी से। क्रोध के कारण हाथ-पैर उठा लिए तो यही त्यागना, इसकी हत्या भगवान ने कहा कोई पाप नहीं। इसकी हत्या हमें सुख ही देगी। पंडितों द्वारा प्रशस्त किया गया है, आर्यजनों द्वारा बताया गया है कि अरे कर लो करके। और क्रोध जो है वर्तमान में बड़ा मधुर लगता है, बड़ा सैटिस्फाइड लगता है, बहुत सुंदर, परंतु पूरे जीवन को विनाश कर देता है। जिस वृक्ष की जड़ें जल गई हो, जिस वृक्ष में जड़ों में ही ज़हर फैल गया हो, वो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाएगा, फल नहीं दे सकता, कुछ नहीं काम का, सूख जाएगा। वैसा ही है ये क्रोध का मूल, क्रोध का विष जो है हमारे जीवन में रहे, तो ये मनुष्य का जीवन सूख जाता है, गिर जाता है, विनाश हो जाता है। तो इस क्रोध को अपने पर हावी मत होने दे। बुद्ध की सरल सी वाणी है देवपुत्र को, यह वाणी आप सभी को क्रोध मुक्त होने के लिए उपकारक धर्म हो जाए। साधु, साधु, साधु। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, प्रातः में अपने शीलों को परिशुद्ध किया, शील शुद्धि की। इस तरह से उसके पश्चात बहुत सुंदर तरह से हम लोगों ने भगवान को स्मरण करते हुए शीलों को धारण किया। भगवान के द्वारा उपदेशित बड़े ही सुंदर सूत्र का उपदेश सुना, उस पर चर्चा की। इस आशय से हमने बहुत सा पुण्य भी इस समय में इकट्ठा किया है। ये किया हुआ सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म अनुमोदन करेंगे हम लोग। सभी पुण्य का एक देवताओं को, सभी पुण्य का एक देवता इस पुण्य का अनुमोदन करे, सभी इष्ट देवता इस पुण्य का अनुमोदन करे। इस पुण्य के बल से उनका दिव्यायु सुवर्ण सुख बल में वृद्धि हो, श्रद्धा शील सुत त्याग पඤ्ञा इस पंचसेक बल धर्म में वृद्धि हो। उन सभी देवताओं की अनुकंपा हम सभी उपासक उपासिकाओं पर, भिक्षु भिक्षुनियों पर बनी रहे। बुद्ध शासन के लिए कार्य करने के लिए वे लोग सहायता करें। ये सभी देवताओं को चार आर्य सत्य के बोध के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु, साधु, साधु।